पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश राजस्थान की इस वीर प्रसूता धरा पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नव वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि 18वीं जमहूरी राजस्थान में आयोजित हो रही है। 67 वर्ष पहले जब यहां यह जमहूरी आयोजित हुई थी, तब से आज तक राजस्थान बहुत बदल चुका है। धोरों की धरती राजस्थान, पधारो हमारे देश की संस्कृति के साथ आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। कवि कन्हैयालाल सेठिया की पंक्तियां हैं, आ तो सुरगा ने सरमावई इन पर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देव रमन ने आवे धरती घोरारी। मुझे बताया गया है कि आप सभी यहाँ देश के भिन्न भिन्न राज्यों के साथ ही सार्क देशों के स्काउट्स और गाइड्स एकत्र हुए। आने वाले दिनों में यहाँ रहकर अपनी कला, संस्कृति एवं साहसिक खेलों से जुड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन आप यहाँ करेंगे। मैं सभी को धोरों की धरती की ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जब यहां आया था तब जमहूरी शब्द के बारे में ही सोच रहा था। इसके बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला कि लॉर्ड बेडन पावेल ने सबसे पहले 1920 में इस तरह के सम्मेलन के लिए जम्बोरी शब्द का प्रयोग किया था। यह जम्बोरी ही आज जमहूरी हो गया है। जमहूरी माने समीप बैठकर, निकट बैठकर चर्चाएं करना, आपस में विचार विमर्श करना, विभिन्न प्रकार के आयोजनों की रचना करना, सभा सम्मेलन करना। हमारे यहाँ उपनिषदों की परंपरा है। उपनिषद का अर्थ भी यही होता है, समीप उपनिवेशन, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद हमारे महती शुद्ध ग्रंथ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपनिषदों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए पहले शिष्यों के दल गुरु के निकट बैठते थे, वही उपनिषद होता था। मैं मानता हूं कि स्काउट गाइड जम्बूरी भी उपनिषद है। समीप बैठकर ज्ञान विचार की परंपरा के साथ सेवा और समर्पण के कार्य को आगे बढ़ाने की योजना से जुड़ी सभा। राजस्थान तो प्रारंभ से ही स्काउट गाइड गतिविधियों का गढ़ रहा है। इसी से इसका अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय जम्बूरी 1953 में हैदराबाद में हुई थी और इसके 3 साल बाद ही 1956 में राजस्थान की राजधानी जयपुर को इस जम्बूरी को मेजबानी करने का अवसर मिला था। स्काउट गाइड संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा युवा संगठन है जिसकी उम्र 115 वर्ष हो चुकी है। युवा है लेकिन 115 वर्ष हो चुकी उम्र। इसका परिवार विश्व के 218 देशों व उपनिवेशों में युवक युवतियों में देशभक्ति, समाज के प्रति समर्पण, स्वानुशासन के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस संगठन के मूल उद्देश्यों में इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कारित बने। अगर बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा मिलेगी तो न केवल उनका भविष्य सुधरेगा बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। अनुशासन में रहकर जीने वाले स्काउट गाइड संगठन से जुड़ा हर स्काउट गाइड कर्मठ, स्वावलंबी और प्रखर पुरुषार्थी स्वयंसेवक होता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्व कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सदा कार्य करता है। मेरी आरंभ से ही इस संगठन से निकटता रही है और मैंने निरंतर यह अनुभव किया है कि एक विशिष्ट जीवन पद्धति से सेवा कार्यों को अंजाम देते उससे जुड़े छात्र छात्राएं धर्म, जाति, संप्रदाय, रूप, रंग और लिंग भेद से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा को ही अपना परम ध्येय मानकर कार्य करते रहे।
यही स्काउट गाइड का सूत्र वाक्य है। इसको ध्यान में रख करके स्काउट गाइड निरंतर कार्यशील रहता है और इसलिए उसके निगाह में भेदभाव किंचित नहीं रहता। क्षेत्र की, आपस की झगड़े की लड़ाई ये मन से बाहर जाती है और वसुधैव कुटुंबकम का भाव स्वाभाविक रूप से उसके मन और मस्तिष्क में जागृत होता है। इस संगठन की यह बात मुझे सर्वाधिक प्रिय लगती है कि वह नव युवाओं में सेवा भाव पैदा करता है और कठिन हालातों में भी साहस के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने की शिक्षा और ट्रेनिंग देता है। कोरोना महामारी के विकट दौर में जन जागरूकता के साथ ही जरूरतमंदों को भोजन एवं खाद्य सामग्री वितरण, पशु पक्षियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था आदि के लिए महत्वपूर्ण कार्य इस संगठन ने किए। मैं इसका साक्षी रहा हूं। अभी अप्रैल 2022 में ही स्काउट गाइड संगठन द्वारा बांसवाड़ा में जनजाति महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह में भी भाग लेने का अवसर मिला था। मैंने तब कहा था कि जनजाति महोत्सव के बहाने जरूरत इस बात की है कि जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए भी संगठन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करे कि आदिवासी और सामान्य जन के बीच जो खाई है उसे पाटते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी व्यावहारिक पहल इस संगठन के जरिए हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजभवन की ओर से भी हमने इस दिशा में पहल प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने राजभवन स्तर पर जनजाति समुदाय से जुड़े विकास कार्यों, वहां के युवाओं को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से जोड़ने, उनके कौशल प्रशिक्षण के साथ वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सतत मॉनिटरिंग कार्य किया जा रहा है। मैं यह मानता हूं, सेवा और समर्पण के उदात्त भावों से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भारत के 2 प्रमुख आदर्श बताए थे। यह 2 प्रमुख आदर्श हैं त्याग और सेवा। ये स्काउट का विशिष्ट गुण है। उनके बताए इन आदर्शों पर यदि सभी लोग ध्यान देते हैं तो शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे यहां तो कहा भी गया है, जीवित वही है जो दूसरे की सेवा के लिए जीते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया है, पर उनके कर्म के संदेश की गंभीरता को समझने की जरूरत है। कर्म कौन सा? वह नहीं जिससे व्यक्ति का अपना भला हो, बल्कि वह जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कर्म जब सेवा का रूप धारण करता है तभी वह फलता है। कर्म से ही हम दूसरों के जीवन की प्रसन्नता और खुशी ला सकते हैं। इसलिए हमारे यहां ऐसे कर्म करने पर आरंभ से ही जोर दिया गया है जो सेवा रूप में हो। आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रपति महोदया स्वयं यहां इसके शुभारंभ के लिए उपस्थित हुई है। राष्ट्रपति महोदया बड़े ही सरल व्यक्तित्व की महिला हैं, इतनी संवेदनशील हैं, इतने लोगों को देखकर स्वाभाविक रूप से उनका मन भाव विभोर हो गया है। ये अनुभव कर रही हैं कि अनेकता में एकता का अगर स्वरूप के दर्शन करना है तो आज यहां आकर के लोग देख लें, विविध ग्रंथों के आए हुए लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं इस महती अवसर को आप सभी सदा के लिए अपनी स्मृतियों में सजोएं और प्रयास करें। स्काउट गाइड संगठन के जरिए पूरे विश्व में भ्रातृत्व, प्रेम और सद्भाव की संस्कृति का प्रसार हो। सेवा समर्पण के उदात्त जीवन मूल्यों से हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हों। आप सभी को जम्बूरी पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आज ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।